Good morning all my dear student. Today we will discuss about questions based on mole concept. चलिए तो हम लोग इस पे बेस्ड मोल कंसेप्ट के बेस्ड पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। तो जितना भी थ्योरी था मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको बता दिया गया है, जो कि आपका 5 लेक्चर वीडियो में आपका कंप्लीट है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो भी आपका प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो को देखने के बाद ही, है ना, इस क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट ले। और कोशिश ये कीजिए कि अपने से अटेम्प्ट ले, मतलब वीडियो को पहले पॉज करके क्वेश्चन को अपने से बनाना है, तब उसके बाद में आप क्या कीजिए, सॉल्यूशंस को देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका किस बेस्ड पे, देखिएगा बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स B10 एंड क्या B11, द एटॉमिक मास that should appear for boron in the periodic tables is, ये आपका ऑप्शन रहा A, B, C एंड क्या D। तो आपको हम बताए थे कि आपका बोरॉन का 2 आइसोटोप्स है, तो 2 आइसोटोप्स के केस में एवरेज एटॉमिक वेट का हम लोग आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे बताइए, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सिग्मा परसेंटेज एबंडेंस और डिवाइडेड बाई क्या 100, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो बोरॉन का 2 आइसोटोप्स है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग ये कितना है 11, तो ये कितना है 80%। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 11 का क्या 80%, तो 80 बाई क्या हो जाएगा 100 और प्लस अब दूसरा वाला कितना है 10 का कितना 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का 20% कितना होगा 20 और डिवाइडेड बाई कितना 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 88/10 प्लस 20 बाई कितना 10 यहाँ पे LCM और ये कितना जाएगा 108, दैट मीन्स 10.8, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज M इज 53% इन ऑक्साइड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला F2M2O, इट्स एटॉमिक मास इज अबाउट। तो पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइए, है ना, तब उसके बाद में इसका सॉल्यूशंस देखिए। तो देखिएगा यहाँ पे हम आपको बताए थे परसेंटेज कंपोजिशंस पे, आपका सेकंड वीडियो में आपको दिया हो गया परसेंटेज कंपोजिशन किसी एलिमेंट का किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग आपको फॉर्मूला बताए हुए थे यहाँ पे फॉर M2O। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट तो नहीं दे पाएंगे, है ना। फॉर M2O किसके बारे में हमको पता है, M के बारे में पता है परसेंटेज, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ M जिसका परसेंटेज निकालना हो उसका संख्या तो कितना है 2 इनटू जिसका परसेंटेज उसका एटॉमिक वेट, तो यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक वेट ऑफ M और डिवाइडेड बाय क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या M2O, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2O, और ये वाला वैल्यू अब इनटू क्या होगा 100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या होगा M, परसेंटेज ऑफ M कितना दिया हुआ है 53%, तो ये क्या होगा 53 इज इक्वल टू 2 इंटू लेट एज्यूम करते हैं एटॉमिक वेट ऑफ M इक्वल टू क्या x, तो x है तो यहाँ पे क्या होगा x होगा, और यहाँ पे एटॉमिक वेट निकालना, जब मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो कैसे कहेंगे 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ क्या M, 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ M मतलब क्या x, अब प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबको पता है कितना होता है 16, और यहां से ट्राई कीजिए आप x का वैल्यू फाइंड आउट करने का, जब वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट लेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रॉक्सीमेटली। तो हम आपको बताए थे नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, चाहे नंबर ऑफ आयंस पूछे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या दे रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ क्या अमोनिया। देखिए पहले बात यहाँ पे समझिएगा, पहले कह क्या रहा है पहले समझना। पहले आपको पहले अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो 3 + 1 कितना 4, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या अमोनिया। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या अमोनिया, N इक्वल टू क्या होता है सबको पता है W बाई क्या होता है M,
W by M। अब W क्या है, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, तो क्या होगा 4.25 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया कितना होगा, आप लोगों को पता है 1 × 14 अब प्लस 3 × 1 इज इक्वल टू 4.25 और डिवाइडेड बाय कितना 17 मोल। लेकिन हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स NH3, टोटल नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, सबको पता है कि मोल को मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। लेकिन आपको चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। ऐसा इसलिए कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है 4, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये जो आएगा 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4, जो आपका आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चंस हम आपको तरीका बताएंगे और आप ट्राई ये कीजिए कि अपने से क्वेश्चंस बना करके उसका जो ऑप्शन जो आएगा है ना, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमको सेंड कर सकते हैं आप। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है समझना, द वेट ऑफ 1 × 10 to the power 22 molecules of CuSO4.5H2O each। अब सुनिए, पहले आपको सबसे पहले ये पता है कि N इक्वल टू, देखिए यहाँ पे N इक्वल टू क्या होता है W by M, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा N × M, जहां पे N क्या है बताइए नंबर ऑफ मोल्स और M क्या है आपका मोलर मास। तो याद रखना मास निकालने के लिए हमको मोल चाहिए और क्या चाहिए मोलर मास, और आप इसका मोलर मास आप आसानी से निकाल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। चलिए अब हमको चाहिए क्या N चाहिए, जब तक N नहीं पता होगा तब तक आप मास फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और N का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 3 फॉर्मूला हम बता चुके हैं N का। नंबर दिया है तो नंबर से डिवाइड करेंगे, और नंबर कौन सा होगा एवोगाड्रो नंबर। मास दिया है तो मास से डिवाइड करेंगे, मास कौन सा होगा मोलर मास। अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम कौन सा होगा मोलर वॉल्यूम। लेकिन दिक्कत ये कि यहाँ पे क्या दिया है नंबर दिया है, इसलिए नंबर से डिवाइड करेंगे। यहां से लिख सकते हैं N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O H इक्वल टू ब्लू विट्रियोल जिसको बोलते हैं, H इक्वल टू क्या होगा 1 × 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गया, क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। और मास ऑफ, अगर मास निकालना है तो मास ऑफ CuSO4.5H2O H इक्वल टू हम क्या करते हैं मोल में मोलर मास से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर क्या 23 डिवाइडेड बाय क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। ऊपर में क्या है 22, ये तो मोल हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, और मोलर मास सबको पता है याद रखिएगा कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 4 × 16 अब प्लस 5 × वाटर का कितना होता है 18। जो भी आएगा वो ग्राम में आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेज। अब सुनिएगा पहले, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेज में समझा रहा है, इसका मतलब सबसे कम वाला मास पहले होगा, सबसे ज्यादा वाला मास क्या होगा बाद में होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताइए, मास हम लोग निकालते कैसे हैं, मोल पता है तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से क्या निकल सकता है मास निकल सकता है। तो बताइए फर्स्ट वाले का मास अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताइए फर्स्ट का जो मास निकालेंगे कितना ग्राम होगा। समझिएगा पहले मोल दिया हुआ है 0.45
इनटू, अब बताइए O3 का मोलर मास कितना होगा, तो कितना, 1 का 16 तो 3 का कितना 48, ये 48 ये ग्राम में आएगा 1। सेकंड का मास कैसे निकालेंगे, क्या ये ग्राम में दिया है, हाँ ग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना दिया, सेकंड कितना दिया है 0.5 ग्राम, तो ऑलरेडी वो मास दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले का कितना मास है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मास, नंबर को मास में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओ सॉरी लगता है कि ये मिस्टेक है क्या, 3.00 क्या है, O2 है ना, हाँ ये O2 मॉलिक्यूल्स है, O2 मॉलिक्यूल्स है ना। चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने का तरीका क्या है, जब तक मोल नहीं निकालेगा तब तक उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मोल्स निकालिए। अब मोल का फॉर्मूला क्या है, ये नंबर दिया है तो नंबर से डिवाइड करेंगे, वो नंबर कौन सा होगा, एवोगाड्रो नंबर। तो बताओ सबसे पहले n निकालो, NO2 इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23, इससे ये कैंसल्स, ये कितना 2, मतलब कितना हो जाएगा हाफ। लेकिन मास ऑफ O2 निकालना है तो मोल में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, दैट मींस कितना 16 ग्राम। उसी प्रकार फोर्थ वाले का भी आप निकाल सकते हैं, 5.6 लीटर ऑफ क्या है CO2 एट NTP। और आपको पता है 3 फॉर्मूला हम बता चुके हैं, नंबर दिया है तो नंबर से डिवाइड करेंगे, मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और वॉल्यूम है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। याद रखना NTP पे जो मोलर वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.6 बाई 22.4, मतलब कितना आ जाएगा 1/4 मोल्स। लेकिन 1/4 मोल्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो मास ऑफ CO2 इक्वल टू 1/4 इनटू क्या होगा इसका मोलर मास, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, कर लीजिए है ना। तो कितना से आएगा 11 ग्राम। अब यहां से किस तरह से अरेंज करना है वो आपका वर्क रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ, द अमाउंट ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मोल ऑफ K2SO4। डायरेक्ट पूछा है द अमाउंट, और किसमें पूछ रहा है, ग्राम में। लगता है ये ग्राम ही दिया हुआ है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे सब ग्राम 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 मतलब मास पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा पहले, फॉर K2SO4 देखिए यहाँ पे K2SO4 कितना दिया है 100 मोल्स। ये तो आपको इंफॉर्मेशन पता है। और हमको किसके बारे में जानकारी चाहिए, सल्फर के बारे में। किसके बारे में, सल्फर के बारे में। तो सल्फर का जब तक मोल्स नहीं निकलेगा तब तक हम मास नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको मास निकालने के लिए मोल चाहिए और क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो बताइए 100 मोल किसका दिया हुआ है, पूरे K2SO4 का। अगर मोल्स ऑफ सल्फर निकालना है तो जिसका मोल निकालना है उसका संख्या ऊपर, तो सल्फर कितना 1 और पूरा K2SO4 का कोएफिशिएंट कितना है 1 इनटू कितना हो जाएगा 100। दैट मींस सल्फर भी कितना हुआ 100 मोल। लेकिन सल्फर का मोल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मास। तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल इंटू क्या, मोलर मास। तो क्या होगा 100 इंटू 32, कितना हो जाएगा 3200, और क्या हो जाएगा ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 26.65 ग्राम ऑफ सुक्रोज। देखिए यहां पे समझना पहले, सुक्रोज जो कि फॉर्मूला दिया हुआ है C12H22O11 इज इक्वल टू कितना है 26.65 ग्राम। अब समझना पहले किसके बारे में, किसका इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, हाइड्रोजन के बारे में। इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है। अच्छा एक बात बताइए, आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर मतलब क्या, एटम्स। हम आपको ऐसे बोले थे कि एटम पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, चाहे आयंस पूछे, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल। और मोल में हम लोग क्या करते हैं,
अगर मोल निकल गया तो आप आसानी से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। कैसे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे C12H22 इतना ग्राम दिया है, लेकिन हमको ग्राम से काम नहीं चलेगा, मोल से काम चलेगा। तो ऐसे भी आपको पता है मोल्स ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू N का फॉर्मूला क्या होता है? W/M। तो कितना होगा? 26.65 और डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना होगा? 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16 इज इक्वल टू 26.65 डिवाइडेड बाई क्या? 342 और ये क्या आएगा? मोल आएगा। क्या आएगा? मोल आएगा। लेकिन अब बताइए ये मोल्स किसका हमको पता चला? C12H22O11 का, लेकिन इसके अंदर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? तो आपको बताए थे जिसका मोल निकालना है उसका संख्या ऊपर। तो कितना है हाइड्रोजन बताइए? 22। कंपेरिजन पूरा से करना था, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसका फिक्स वैल्यू कितना है? 26.65 बाई 342 आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या आ गया? मोल आ गया। लेकिन हमको मोल नहीं चाहिए, इसमें एवोगाड्रो नंबर से हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 × 26.65 डिवाइडेड बाई 342 और मोल को एटम्स में चेंज करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पॉइंट क्या होता है? 022 × 10⁻23 और जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो IIT में पूछा जा चुका है एक बार। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है? द कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट। हमको नहीं पता कि कैफीन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? इसका जो मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना? 194 इफ इट कंटेन्स 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन्स, है ना। द नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन्स इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन इज कितना होगा? क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको हम बताए थे हमको नहीं पता कि ये कंपाउंड कौन सा है। मान लो कोई कंपाउंड है जिसमें x नंबर ऑफ क्या है? नाइट्रोजन है। ये कौन सा फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए क्या? कंपाउंड, जो कि हम बता चुके हैं। तो मान लो कि कैफीन क्या है उसको नहीं पता, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमको पता है। तो अब बताइए किसका परसेंटेज दिया हुआ है? नाइट्रोजन का। तो बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैफीन इज इक्वल टू, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? लेट नंबर ऑफ नाइट्रोजन तो चाहिए, वही नंबर ऑफ नाइट्रोजन हमको क्या है? फाइंड आउट करना है। तो मान लो कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है? x है। यहाँ पे लिखेंगे x इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट सबको पता है कितना होता है? 14 डिवाइडेड बाई क्या चाहिए? टोटल का मॉलिक्यूलर वेट किसका? कैफीन का। और कैफीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 194 और इंटू क्या होता है? 100 और यहाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपका दिया है कितना? 28.9 इज इक्वल टू x इंटू 14 बाई 194 इंटू क्या? 100। x का जो वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन तो क्या कर रहा है? एन एलिमेंट x है द फॉलोइंग आइसोटोपिक्स कंपोजिशंस। ये कितना है? 90.5% होगा मे बी। हाँ 90% है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था सर। ये है आपका 90%, ये 8% और 2%। तो बस वही बोल रहा था एवरेज एटॉमिक वेट। तो आप लोगों को पता है एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कंपोजिशंस का। तो बताइए 90% कितना का है? 2 का, 200 का कितना हो जाएगा? 200 का कितना? 90% कितना हो जाएगा? 90 बाई कितना? 100 प्लस ये कितना? 199 का कितना परसेंट? 8%। तो 8 बाई 100 प्लस ये कितना? 200 का कितना परसेंट? 2%। तो 2 बाई कितना? 100। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर containing 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज। अब समझिएगा, पहले यहाँ पे कह रहा है कि एयर है, तो बताइए ऐसे भी आप जानते हैं कि एयर में बहुत सारे गैसेज का क्या होता है, कंपोजिशंस होता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, आर्गन गैस भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। लेकिन कह रहा है कि 1 लीटर एयर का कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 21%। तो हम यहां से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 इन एयर इज इक्वल टू कितना परसेंट, 1 लीटर का कितना परसेंट, 21%। तो 21 बाई क्या, 100। आंसर किस में आएगा, लीटर में। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 21 बाई क्या, 100 लीटर। लेकिन पूछ आपसे क्या रहा है, मोल। और हम आपको बताए थे 3 फॉर्मूला, नंबर दिया है तो नंबर से डिवाइड करेंगे, मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम दिया है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। और एनटीपी पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22.4 लीटर होता है। तो बताइए क्या होता है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ O2 तो मिल गया। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे लीटर वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम से। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा आंसर किसमें आएगा, मोल में आएगा। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।